भी मद्दाहिए सरवर के हुनर आते हैं, जिनको भी मद्दाहिए सरवर के हुनर आते हैं, चांद तारे भी उसी घर में उतर आते हैं। जिनको भी मद्दाहिए सरवर के हुनर आते हैं, चांद तारे भी उसी घर में उतर आते हैं। सूखी शाखें जो कलम है तो करम है, वरना इस अमल के लिए जिब्रील के पर आते हैं, इस अमल के लिए जिब्रील के पर आते हैं। हज़रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भी आपने नातिया कलाम समाप्त कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा जिनका उन्वान है इस्लाम और तलाक़ सलासा, मुताल्लिम दारुल निज़ामिया से गुजारिश करूँ दुआएं वो इतनी खिताब से सामने की दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। मिंबर नूर पर चलो था मवक्कर उलमाए अहले सुन्नत और यहाँ पर हाजिर आए हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम और तलाक़े सलासा। और इस वक्त मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तलाक़ जैसे अहम मसले से अवामुन नास को रोशनास कराना ये वक्त की अशद ज़रूरत है। लिहाजा मैं उलमाए किराम की निगरानी में बहुत जल्द अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर के लिए आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ मरकूज़ फरमाएं और दुरूद शरीफ शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इब्न अदल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निकाह और तलाक़ इंसानी मुआशरे के अहम अज़्ज़ा हैं, इंसानी मुआशरे के अहम अज़्ज़ा हैं। निकाह और तलाक़ इंसानी मुआशरे के अहम अज़्ज़ा हैं। निकाह का साफ सुथरा तरीक़ा मुकर्रर करके उसे जारी किया गया। जायज़ बहज़ और क़ुयूद में रहते हुए तलज़्ज़ुज़ और तमत्तु और तलज़्ज़ुज़ की हर फर्द के लिए सहूलत और रियायत बाक़ी रखी गई। साथ में ज़ौजें के दरमियान बाज़ हालात में नाइत्तेफ़ाक़ी और मुसलसल तकलीफ दे इख्तिलाफ़ात की शक्ल में तलाक़ जैसा नजात दहिंदा उसूल भी मुरतब फरमा दिया गया, ताकि ज़ौजें की ज़िंदगी कामयाब और सुहानी रूह बनकर न रह जाए। लेकिन निकाह के इंतखाब के लिए मर्द और औरत के इंतखाब का मयार वो होना चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद हो। महज हुस्न, जमाल, दौलत और सरवत पर फेरता होना ये शानी मोमिन के खिलाफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीनदारी, खानदानी, शराफ़त, अखलाक़ और किरदार, तालीम और तरबियत, खूबसूरती और सलीक़ामंदी हर एक पर उसकी हैसियत अहमियत के लिहाज से नज़र होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाए, उसके माल की वजह से, उसकी खानदानी शराफत की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। और तुम दीनदार औरतों के इख्तियार करो ताकि तुम्हारा भला हो। लेकिन निकाह के बाद अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ज़्यादती या बेरहमती के साथ पेश आए तो इस्लाम ने उसका भी तरीका बता दिया है। रब इरशाद फरमाता है, वइन इम्रातुन खाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न अव इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्लुहु खैर। और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज़्यादती या बेरहमती का अंदेशा करे तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर ले और सुलह बेहतर है। लेकिन अगर कोई बीवी मुहज़ोरी और नाफरमानी करे तो उसकी भी तंबीह हिदायत के लिए बतदरीजी मराहिल हैं, जिन्हें सलीका और हिकमत अमली के साथ बरता जाए तो बेशतर बीवियों की इस्लाह मुमकिन है। चुनांचे उसे अव्वल सबसे पहले प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया जाए, दूसरे ख्वाब का अलग कर दी जाए, तीसरे चेहरा छोड़कर दूसरी जगह हल्के तौर पर मिसवाक या दोपट्टा जैसी किसी चीज से मारा जाए, चौथे ज़ौजैन के घर वालों में से एक सालिस के जरिए
मामला रफा दफा किया जाए। इन तरीकों पर मरहलावार अमल करने से कोई भी पाकीज़ा तबाह और शरीफुन नफ्स बीवी राह रास्त पर आ सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निकाह के लिए तो बालिग मर्द और औरत की रजामंदी जरूरी है, मगर तलाक के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी नहीं है। तलाक में सिर्फ शौहर का फैसला काफी है और शौहर क्या चाहिए कि माक़ूल असबाब की बुनियाद पर अपने इख्तियार तलाक का इस्तेमाल करे और अल्लाह से डरते हुए कदम उठाए और इस हकीकत पर बार बार गौर कर ले कि अब कबिल मुबाहात इलल्लाह तलाक जायज़ कामों में तलाक रब तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरानी रोशनी इंसानी और मुआशरती हिकमत व मसलहत के तहत तलाक का इख्तियार सिर्फ शौहर को हासिल है। कुरान फरमाता है बियदिही उक़दतुन निकाह, शौहर के हाथ में निकाह की गिरह है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जो तुम अपनी बीवियों को तलाक दो, व इन अज़मत तलाक़ा, और अगर उन लोगों ने तलाक का पक्का इरादा कर लिया है और आयत कुरानी व हदीस मुबारका से साबित है कि तलाक का हक हमेशा सिर्फ मर्दों का हासिल रहा है, इसलिए कि इसमें नस्ल कुरान से नस्ल कुरानी मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसूल शरअ के मुताबिक फुक़हाए किराम ने तलाक को 3 किस्मों पर मुनक़सिम फरमाया है। पहली तलाक अहसन है और दूसरी तलाक हसन है, तीसरी तलाक रजाई है। तलाक अहसन ये है कि अपनी बीवी को जिस तुहूर में सोहबत ना की हो उसमें एक तलाक रजाई देना यहाँ तक कि इद्दत गुजर जाए, ये तलाक अहसन कहलाती है। दूसरी सूरत तलाक हसन की है, यानी हालत तुहूर या हालत हैज़ में अपनी गैर मक़बूला बीवी को एक तलाक देना या अपनी मक़बूला बीवी को 3 तुहरों में इस तरह 3 तलाक देना कि ना उन तुहरों में इस बीवी से सोहबत की हो, ना वो हैज़ में हो या जिसे हैज़ नहीं आता, मसलन नाबालिगा व हामिला व सिन्ने अयास वाली को सोहबत या बगैर सोहबत के 3 तुहर में 3 तलाक देना, ये सूरतें तलाक हसन की हैं। और तीसरी तलाक बिलाई है। चुनांचा तीसरी तलाक बिलाई है कि अपनी बीवी को एक तुहर में 2 या 3 तलाक़ें, 1 या 2 या 3 बार लफ्ज़े तलाक कहकर तलाक देना, या ये कहना तुझे 3 तलाक है, या जिस तुहर में सोहबत की हो उसमें 1 तलाक देना, या रसूला बीवी को हैज़ या उस तुहर में तलाक देना जिससे पहले वाले हैज़ में उससे वसी की थी या तलाक दी थी, या हालत तुहर में तलाक बायन देना। ये तमाम की तमाम सूरतें तलाक विदाई की हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उसूल शरअ के मुताबिक तलाक की 3 किस्मों में है। और हालत हैज़ या एक मजलिस में तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है, लेकिन ऐसा क्यों न करना सख्त गुनाह और मासियत है, जिसका अंदाज़ा आप हदीस मुबारक से लगा सकते हैं। ये हज़रत महमूद बिन लुवैस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि एक शख्स ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ें दे दी है, तो ये सुनकर गुस्सा में आप खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह से खेल करते हो, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान भी मौजूद हूँ, लेकिन गुस्सा के बावजूद वो तलाक़ें नाफिज हो गई, आपने उन्हें रद्द नहीं फरमाया। चुनांचे एक शख्स अली रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर होकर बोला, हुजूर मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाक़ें दे दी है। हज़रत अली ने फरमाया 3 तलाक़ों ने उसे तुझ पर हराम कर दिया है, बाकी तलाक़ें अपनी दूसरी बीवियों पर बांट दो, यानी वो लग़व और बेकार हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहद रिसालत का मामूल था कि लोग एक तलाक़ रजाई दिया करते थे और इत्तिहालात के मुताबिक रुजू कर लिया करते थे, या इद्दत खत्म होने के बाद बीवी बायना हो जाया करती थी। और तलाक देने का अहसन तरीका यही है कि एक तुहर में 1 तलाक दी जाए, या ये कहा जाए अंती तालिकुन सलासल लिसुन्ना, तुझे सुन्नत के मुताबिक 3 तलाक है, जब भी एक तुहर में 1 तलाक वाक़ई होगी। इस तरीके से इस्लाम तुम्हें सोचने और समझने के लिए 90 दिनों का मौका फराहम करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उसूल शरअ के मुताबिक तलाक की 3 किस्में हुई और हर एक मजलिस में 3 तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है, जैसा कि सरकार की हदीस से साबित है। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, यूँ तो तलाक पर बहुत सारे एतराज़ात किए गए, जिनके जवाबात हमारे उलमा ने बहुत पहले दे दिया है, तफ़सील में जाने का वक्त नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनमें सबसे ज़्यादा काबिल तरदीद वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुकूमत हाजिरा ने किया है। एक जाहिल प्रोफेसर ने टीवी पर आकर के कह दिया कि तलाक तो 2 ही है, तीसरी तलाक तो कुरान में है ही नहीं, क्योंकि कुरान में आता है तलाक मरदान, तलाक 2 मरतबा है, तीसरी तलाक कुरान में है ही नहीं। तीसरी तलाक तो मौलवी ने अपने पास से निकाली है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शीशे के महल में बैठ के पत्थर है फेंक दे, दीवारे आजमी का हिमाकत तो देखिए। इसी तरह कुछ लोग कहा करते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं कि एकदम से 3 बार लफ्ज़े तलाक कहने से बीवी हमेशा के लिए जुदा हो जाए। इस तरह की जाहिलाना बातें सुनने में आती है, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। असल बात यह है कि निकाह की गिरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शौहर के हाथ में दी
ہوتی ہے جب شوہر چاہے اس گلا کو کھول سکتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح ایک شیشہ ہے, طلاق ایک پتھر ہے. شیشہ پر پتھر خوشی سے پھینکا جائے یا مجبور ہو کر یا خدا سے چھوٹ جائے, شیشہ ہر طرح سے ٹوٹ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ذرا مشاہدات کی دنیا میں قدم رکھ کر اس سماج کا بھی جائزہ لیجئے جہاں طلاق کا تصور نہیں ہے. آج اس سماج میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. شادی کے نام پر چکر کھا لینے کے بعد اور کسی بھی صورت میں جدائی کی کوئی صورت نہیں ہے, چاہے مرد قدرتی طور پر نااہل ہی کیوں نہ ہو. اب جو چاروں ناچار جو صورت اختیار کی جا رہی ہے وہ کبھی گلے میں پھانسی کا پھندا ہے, کبھی جس میں ناظرین کو پیٹرول اور کراسن تیل کے حوالے کرنا ہے, کبھی ٹرین کے نیچے آنا ہے اور کبھی کسی پسندیدہ یار کے ساتھ فرار ہونا ہے. کیا یہ طریقے عورت اس کی خاندان کی عزت میں چار چاند لگاتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آواز دو انصاف کو, انصاف کہاں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, جو لوگ اسلام کے نظام طلاق اور طریقے طلاق کا مذاق اڑاتے آ رہے ہیں, آج ان کے پیروکاروں کی اکثریت کچہری کے دروازے پر آ رہی ہے. وہ اپنے سماجی و مذہبی قانون کے بدولت نہیں تو صرف ان ہی کی بدولت راحت کی سانس لے رہے ہیں. یہ غیر اختیاری طور پر اسلام کی تقلید نہیں تو اور کیا ہے. آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے, ہدایت کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. نور خدا ہے کفر کی حرکت کے اندازن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.